क्या हुआ पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हो गए। मैं फौजी का पिता हूँ, मेरा बेटा एक SSB भी है, दूसरी CRP की तैयारी कर रहा है। मैं दोनों बेटे मैंने फौज में दे दिए। मुझे मेरे आंसू निकलने से पहले समाज का व्यक्ति रोएगा, लेकिन एक पुलिस वाला जब मरता है तो खुशियां मनाता है पूरा इलाका का आदमी कि एक घुसखोर मर गया। एक TT मरता है तो खुशी मनाता है कि बहुत वो कमाया इसने 2 नंबर से। तो मैं कहता हूं कि यदि मैं दोनों फौज में बेटे को देता हूं तो जितना भी राजनेता है वो राजनीति में तभी आए जब अपने बेटों और बेटियों को फौज में देने की सोचे। और उसका सबसे पहले राजनीति रिलेशन के सारे लोग कम से कम उसका बेटा या बेटी फौज में जाना चाहिए, वही राजनीति में खड़ा हुए जिनका संविधान में कानून बनना चाहिए। और कानून वो बनाता है जो बेईमान है, अपने पक्ष में हमेशा बनाता है। कब बनाता है? अपने से विरोध में, हमेशा अपने हित में, हमेशा द्विअर्थी बनाता है। एक तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, एक दूसरे आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते, बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं। कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि बयान दर्ज हुआ, चूंकि मैं ट्रेन 28 घंटे से सफर करके आया हूँ। तो यदि बयान दर्ज हो गया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये छेड़छाड़ का मामला भी है, किसी भी तरह का मामला है, यदि ये एक देश के प्रतिष्ठित पहलवान जिस पे हम गर्व करते हैं, जो सोने का मेडल लेके आते हैं तो हम गर्व फूले नहीं समाते हैं। जब हम गर्व करते हैं, जब यही ओलंपियाड में या कहीं लेके आते हैं मेडल, तो हम कहते हैं कि हमने देश के लिए कमाया, देश के लिए देश को निछावर करते हैं। आज ये परेशान है, इन पे कोई इल्ज़ाम लगा है, ये पहलवान जो हेड है, अध्यक्ष हैं। तो मैं कहना चाहिए बिल्कुल सही कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे संविधान में सजा का प्रावधान है वो सजा इनको मिलनी ही चाहिए। ये उसके अधिकारी हैं, चाहे वो हमारा स्वतंत्र संस्थान जो हमारे ये सुप्रीम कोर्ट है, या केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, या मोदी सरकार केंद्र की सरकार है। सबको ये सोचना चाहिए और आगे सदस्य संज्ञान में लेकर इस मामला को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए, जिससे कि हमारे विश्व में हमारी जो पहचान है वो धूमिल ना हो। एक बार आप नाम बता दीजिए, आपने शुरुआत में बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह उर्फ राजू, इंटरनेशनल मनोरंजन चैनल प्राइवेट लिमिटेड, भिक्षु TH12 मोबाइल 10 D⁻n + डिवाइडेड इक्वल टू EI/S VRE 11 C/10। इसका कोई स्पेशल रीजन? बिल्कुल हर नाम का रीजन है। मैं डॉक्टर हूँ होम्योपैथ का, झोला छाप नहीं लगाया, मैं झोला छाप डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस से मैं सेल्फ प्रैक्टिस से मैं डॉक्टर हूँ, तो झोला छाप नहीं बोला है, तो झोला लगा लीजिए, झोला छाप डॉक्टर राजीव सिंह उर्फ राजू, इंटरनेशनल मनोरंजन चैनल प्राइवेट लिमिटेड, भिक्षु TH12 मोबाइल 10 D⁻n + डिवाइडेड इक्वल टू EI/S VRE 11 C/10। पहलवानों को आपका समर्थन ऐसे ही मिलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर चैनल पे बोलूँगा, चाहे आज तक पे हो, जी न्यूज़ पे हो, BBC पे हो, जहाँ मौका मिलेगा, चाहे डिजिटल मीडिया में हो, हर जगह जाकर कहूँगा कि सज़ा इमीडिएट 1 महीने के अंदर तुरंत कार्रवाई कर त्वरित कार्रवाई कर इसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश में इंसाफ, जो आँख में 2 पट्टियाँ लगी हुई है, हम समझ सकें कि 2 पट्टियाँ ये कमज़ोर नहीं है। 2 पट्टियाँ इसलिए लगाया गया कि हम ना इसको देखेंगे ना उसको देखेंगे, पक्ष को देखेंगे, जो सही निर्णय होगा वो हम लेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी ये निर्णय लिए जाएँ और ये सच का साथ दिया जाए। आपने कहा कि आप जर्नलिस्ट हैं, तो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या लगता है कि उनमें अब इतना डिले होना चाहिए? भारत में कभी कभी हंसी भी आती है। मैं कहता भारत का नागरिक क्यों हूँ, लेकिन कहते हैं मोहम्मद इकबाल का एक शेर है कि हमको जीना है इस ज़माने में, हमको जीना है इस ज़माने में, ये ज़माना लाख बुरा सही। क्या करें, धाराएं लगती रहती है, मुद्दे मुदाला मर जाता है, गवाहें मर जाती है, विटनेस खत्म हो जाता है और ये मामला चलता रहता है। मैं कहता हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए, एक लिमिट टाइम करें आप। जैसे 5 साल में चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा को, इसी तरह से इसमें टाइमिंग फिक्स हो, उस समय के अंदर ही इसको सुलझा लिया जाए। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पैदा कोलकाता में हुआ, हरियाणा में 8 साल रहा और 22 साल से मैं दिल्ली में हूँ। अब हमेशा के लिए बिहार चला गया हूँ, मैं बिहार से यहाँ आया हूँ आज। जोकर भी हैं आप? हाँ, मैं जोकर हूँ, मैं चार्ली हूँ। मुझे गलियों में बच्चे जोकर अंकल के नाम जानते हैं, बड़े मुझे चार्ली कहते हैं। मैं कॉमेडियन हूँ और आपको विस्तृत में बताया कि मेरे पास क्या क्या क्वालिटियाँ हैं। सर ये जो आपकी क्वालिटी है, इसको देखते हुए पूरे देश में जो स्थिति है आज, उस पर कुछ बिल्कुल दिखा सकते हैं दर्शकों के लिए, कुछ चीज़ जो जिससे वो समझ सके, आप कुछ ऐसा बता सकते हैं? देखिए देश में हालात कैसे, हर घर में रावण है, हर व्यक्ति रावण है, राम कहाँ से लाएंगे? हर घर में रावण है, राम कहाँ से लाएंगे? और राम ही नहीं बनाएंगे तो रावण कैसे कहलाएंगे? सीधी सी बात है। आज की डेट में हमें राम बता दें, हमें बता दें कि ये व्यक्ति शिष्टाचार, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किसी का आलोचना नहीं करता है, बेहतर वर्क करता है। हालात बहुत खराब है देश के, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। मैकॉले का सिद्धांत आज भी हम पढ़ रहे हैं उनके। आज हमारे पास एजुकेशन है, एक व्यक्ति मैट्रिक पास करता है, BA पास करता है, MSc PhD करने के बाद वो बेरोजगार होता है, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं होता है। अब चाइना में जाकर देखिए, मैट्रिक पास करता है, उसको एक मोटरसाइकिल मैकेनिक हो जाता है, मतलब वो बेरोजगार है। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाने का आखिरी मकसद पैसा कमाना ही है, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे फिल्म प्रोडक्शन हो, चाहे हम वैज्ञानिक बनते हैं, चाहे जर्नलिस्ट में कुछ भी दुनिया में बनते हैं, चाहे हम लीडर बनते हैं, आखिरी मकसद पैसा कमाना है। तो एजुकेशन के साथ, मैकॉले वाला एजुकेशन नहीं, एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकली आप उसको वहाँ पे एजुकेशन में लाए। एक व्यक्ति मैट्रिक पास करते करते वो किसी चीज़ का मैकेनिक बन जाए, किसी का वो टेक्निकल बन जाए, वो BCA कर ले, कंप्यूटर की पूरी नॉलेज हो जाए, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ तो है ही नहीं।
यहाँ तो दो तरह की पढ़ाइयाँ हैं, एक राष्ट्रपति का बेटा है तो वो पढ़ेगा इंग्लिश स्कूल में, और एक गरीब का बच्चा है तो सरकारी में। केजरीवाल को खांसी भी होगी तो जाएगा वहाँ पर वेदांता में इलाज कराने के लिए बेंगलोर में, और हमें खांसी होगा तो हम जाएंगे मरलाना, ये शमशान भूमि जिसको सरकारी अस्पताल हम लोग कहते हैं, ये मरणासन भूमि है, वहाँ शमशान घाट के लिए है। तो ऐसा कैसे होगा? अमेरिका जैसा उन्हें व्यवस्था होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जहाँ पर एक भिखारी का बेटा पढ़ेगा। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? 16 भाषा में बात करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बिहार की जिला वाइज भाषाएं, हरियाणवी, और इस तरह से हमने जोड़ा है तो बोलियाँ और भाषा मिलाकर 16 भाषा है, और जो भी भाषा जानता हूँ उसमें लिखना पढ़ना बोलना तीनों आता है मुझे। तो मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, अलग अलग भाषाओं में कैसे आप कहेंगे? मैं भोजपुरी में बोलता हूँ उनके लिए। हाँ, देखिए रवा से पूछना चाहता नहीं कि रवा यदि देश के प्रधानमंत्री बनी तो आई स्वतंत्र संज्ञान में ली आके यहाँ पे उस समस्या का हल करल जाए, ये बढ़िया बात तोरा की नज़र में होके। और किसी भाषा में अली जी आप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको मोदी जी समझ जाए? एक दो लाइन बोल, भाषा बोल हरियाणा हरियाणा बोल दूँ। बोले देख ला भाई, ताऊ मोदी और ने आगे जो समस्या है उसे तूने तो हल करो, आनी रे पंजाब मान लो तो धोती ढीला कर देंगे, बोल के थोड़ा सा माहौल बनना चाहिए था। एकदम से बोलना पड़ गया, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा ओवरऑल आप चाहे कोई भी संस्था हो, मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, जो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैं सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस समस्या को इमीडिएट हल करें, जिससे हमारे देश में जो छवि है, विदेशों में जो छवि है वो बरकरार रहे, हम कुछ बेहतर करें। हम कब तक विकासशील रहेंगे? हम क्यों नहीं विकसित बन सकते? लोग कहते हैं कि अमेरिका से हम 1000 साल पीछे हैं, चाइना से 2000 साल पीछे हैं। आखिर हम विकसित कब बनेंगे? ये विकासशील होते होते क्यों ऐसा क्या है कि हम विकासशील में रहेंगे हमेशा के लिए? हमें विकसित होना है तो हमें एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ के जो मैं तो कहता पैसे की जरूरत नहीं, सब डिजिटल मनी कर दीजिए, घुसखोर एक दिन में घुसखोरी बंद हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे। जी मैम। कहा जा रहा है कि अपने ही देश में अपनी ही बेटियां इस तरीके से बैठी हुई हैं, इससे विदेशों में हमारी बदनामी हो रही है। देखिए आप क्या कहेंगे, मैं राहुल गांधी, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, सिर्फ संदर्भ उठाता हूँ। राहुल गांधी जाके अमेरिका इंग्लैंड में कहते हैं या वहाँ पर इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है। आप वहाँ जाने के बजाय यहाँ के नौजवानों को इकट्ठा करें। आपकी उम्र 54 साल का है, मेरी बाबा ने उनकी 54 है, तो मैं कहता हूँ यहाँ के नौजवानों को, मीडिया को इकट्ठा कीजिए। मीडिया में तो कोई आता ही नहीं बात करने, ना मोदी आते हैं, न राहुल गांधी सामने से बात करते हैं। आप लोग से कभी मोदी आया है इस तरह से बात करने के लिए? जैसे मैं हूँ आपके सामने नहीं आया, ना मोदी आया, ना ये केजरीवाल आया है, और ना ही हाँ केजरीवाल कब आया? जब प्रदर्शन चल रहा था। बस वो मुख्यमंत्री बनने के बाद तो बड़ा फ्लैट, बड़ी गाड़ियाँ, वो सब बातें चली गई कि हम वैगन आर चलेंगे, जो गिफ्ट किया नहीं लेने की बातें खत्म होगी, मेट्रो चलेंगे, बस। योगी ने काट रखे रोगे। हाँ बिल्कुल, देख रही योगी ने कचर रोगे। योगी ने जो किया वो अच्छा तो है, अच्छा है, लेकिन वो मैं ये कहता हूँ वो संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। जो गलत करेगा उसको सजा जरूर दे। राहुल गांधी का जिक्र किया, मैं कहता बुलडोजर चलना चाहिए। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, मोदी सर ने मामले पे राहुल गांधी में चंद दिनों में कार्रवाई हुई, लेकिन अभी पॉस्को लगने के बावजूद ब्रिजभूषण शरण सिंह बाहर है। इस पे क्या पॉस्को मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जिस तरह से इल्जाम लगते ही बुलडोजर चल पड़ता है मोदी योगी का, इसी तरह इल्जाम जैसे लगा है बिल्कुल बुलडोजर चला। इसके सारे खानदान को, नाना नानी पोता मौसा फूफा जितने भी रिलेशन सब पे बुलडोजर चला, इमीडिएट सब ढहा दो। संवैधानिक रूप से कुछ ना हो, सब बुलडोजर नहीं बुलडोजर चलेगा, उसके बाद संवैधानिक रूप से भी होगा, बिल्कुल होनी चाहिए। बुलडोजर आप देखिए, संविधान के अंतर्गत नहीं मैं पहले भी बोला है कि ये न्याय संगत नहीं है, ये हल नहीं है कि आप किसी को गोली मार दे सामने से हल हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप देखिए संविधान के अनुसार से भी चलें, और कुछ कड़ी कार्रवाई करनी पड़े तो आप वो भी कीजिए, दोनों है। कड़ी कार्रवाई इतना ना कीजिए कि वो दुनिया में उसका गलत संविधान के चल बारे में हर बार यही देखा गया है कि वो सिलेक्टिव ही नहीं सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो ईमानदारों पे नहीं चलना चाहिए, बेईमानों पे चलना चाहिए। यदि ईमानदारों पे चलेगा, एक तरफ नहीं चलेगा, एक बेईमान है तो उस पर नहीं चलेगा, दूसरे बेईमान है तो बेईमानी में कैटेगरी ना करें। ये एक क्वालिटी के बेईमान है, गाली में क्वालिटी ना करेगी, अच्छी गाली है बुरी गाली है, जो करेगा उसको मिलेगा सजा, और सामने से कुछ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं कहता हूँ योगी सरकार से, मोदी सरकार से, दोनों से कहता हूँ, चूँकि आप सरकार में हैं, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है उसका जो मुखिया है वो योगी है, और देश का मुखिया है मोदी। मैं दोनों से कहना चाहता हूँ कि आप सामने से आएँ, यहाँ पे आप आइए, आपके पास तो सारी लाल लॉस्कर है, आप यहाँ पे आएँ। मतलब सीरियस बातें कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, आप मैं हूँ कॉमेडियन, लेकिन सीरियस बातें ही करता हूँ, क्योंकि मैं साइंस में फिजिक्स से वहाँ से ग्रेजुएट हूँ। लेकिन सर आप इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब अपनी कॉमेडी के माध्यम से कुछ ऐसा? देखिए यहाँ तो कॉमेडी नहीं किया जाना चाहिए, और मैं बिल्कुल मैं चेहरा तो कॉमेडियन है, लेकिन मैं कॉमेडी नहीं करता। मैसेज होता है ना, आप मैसेज एक ही है, सिलेक्टिव ना हो। एक गुनहगार है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, दूसरा गुनहगार उस पर चलेगा। ये पार्टी का आदमी है इसलिए नहीं चलेगा, ये पार्टी का नहीं है इसलिए चलेगा। मैं कहता हूँ सामने से आप बेहतर व्यवस्था करें, जो गलत है उसका प्रतिकार भी करें, सामने से कुछ कड़ी कार्रवाई भी करें, लेकिन संविधान
तो लेकर संविधान में ऐसी व्यवस्था हो कि वो सालों सालों तक केस में फौलादी में नहीं जाए, उसका एक सिलेक्टिव टाइम हो जिस समय में आप उसको हल करें। बस मेरा इतना कहना है।